सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो मॉक टेस्ट अभी आया है। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, देखो मैथ कहाँ पर है। सबसे पहले ये रहा मैथ। कह रहा है दिए गए कौन सा मतलब विकल्प 9 से विभाजित है, 9 से कौन सी संख्या कटती है। सबसे पहली संख्या है 42563, दूसरी है 12366 और चौथी है 32458 और लास्ट है 24652। देखो ये कौन सी संख्या 9 से कटती है। 6 3 9 कट गया, तो 5 4 9, लेकिन 2 बच गया, ये तो नहीं कटेगी। तो देखो 6 6 6 3 9 कट गया, तो और 6 और 3 9, ये संख्या तो कट गई पूरी की तरह। मतलब ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा आंसर है। दो और भी देख लेते हैं। और ऑप्शन नंबर 3 देखो क्या करोगे। 5 4 9 कट गया, 8 तो 1 9, 1 बचा 4, 4 तो नहीं कटता है। देखो 6 3 9, 1 बचा 3 3 6, तो 5 11 नहीं कट रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है एक हेलीकॉप्टर को 6 घंटे में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर से एक निश्चित दूरी तय करने में उसे कितना लगता है। 3 1/2 घंटे लगते हैं, लेकिन किसी स्थिर या यात्रा को उसे पार करने में कितना समय लगेगा, उसे यात्रा करने कितनी होगी। सबसे पहले क्या करोगे, एक हेलीकॉप्टर 6 घंटे में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की सफर से एक निश्चित दूरी तय करता है। सबसे पहले 180 की दूरी वो तय करता है 6 घंटे में, डिस्टेंस आ गया। और हमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि इसका हमें स्पीड निकालनी है। देखो स्पीड कितनी आएगी। सबसे पहले 3 3 3 9 1 10, 10/3, यही कह रहा है ना क्वेश्चन। 0 से 0 कट गया, और 6 3 18, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 324 किलोमीटर प्रति घंटे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। सबसे पहले सबसे बड़ी कितनी 5 अंक की संख्या 1 2 3 4 5, और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या क्या होती है 1 2 3 और 4, माइनस अंतर पूछा है तो माइनस 9 9 9 8 और 9, तो क्या आया 9 8 999, 9 8 और 999। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि गुणनफलों का इकाई स्थिर पे क्या आएगा। देखो सबसे पहले इकाई से हमें मतलब है, बाकी हमें इस संख्या को छेड़ना ही नहीं है। 7 × 7 3 1 2 और लास्ट पे क्या है 3 और 2। देखो 7 7 है 49, 49 का भी 9 से मल्टीप्लाई करो, 3 से 9 27, 27 का 1 7, 7 दूनी 14, 4 से 4 3 12 और 2 दूनी 4, आंसर क्या है 4। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है 360 का 200% का 150% का 40% का 30% का वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले कैसे करोगे, 360 का 200% बटा 100 और का 150% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 150 बटा 100। देखो 3 बार ये जाएगा और 2 बार ये जाएगा, 3/2, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 40 बटा 100, मतलब 10 3 बार ये जाएगा और 10 बार ये जाएगा। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 3/10, और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, सॉरी 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हम तो ये गलत कर रहे हैं।
40% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/2 है। सबसे पहले 2/5, क्योंकि 100 5 से कटता है, और 20 20 दूने 40, और 20 पंजे 100, 2/5 है। यहाँ पर ये 2/5 है। उसके बाद क्या आ गया, और लास्ट है, देखो क्या कह रहा है, 150% का आ गया ये। फिर कह रहा है 100, ये तो पूरा ही गलत हो गया। सबसे पहले 360 200% बटा 100 मल्टीप्लाई, अब कितना कह रहा है, 150% है, 3/2 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। उसके बाद क्या कह रहा है, 40% 2/5 है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, और लास्ट में बचा 30%, तो 3/10, क्योंकि 10 से काटोगे तो 3 बार 100। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अब इसे काटो और हमारा जो वैल्यू है वो निकल जाएगी। 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, और क्या करोगे, सबसे पहले 2 से 2 खत्म, तो यहाँ पर बचा क्या, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 मल्टीप्लाई 2, सॉरी 2 तो हो गया, अब बचा 3 3 9, इस 9 से मल्टीप्लाई करो इसमें, किससे, 9 से, 9 दूनी 18 का 8, 1 गया हासला, 9 7 63, तो 1 64 बटा 5 है, ये 5 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचता है, 5 दूनी 10 खत्म, 8 5 40, 9 5 45, कितना बचता है, 3.6 5 30, 129.6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक ने 10 रुपए प्रत्येक की दर से 100 पेंसिलें खरीदी और 20% की छूट देने के बाद उन्हें 12 रुपए प्रत्येक की दर से बेच दी। यदि उन्हें कोई छूटने नहीं दे, यदि उन्हें कोई छोड़ना नहीं दे, छूट नहीं देता है, तो उनका लाभ या प्रतिशत क्या होगा। देखो, उन्हें कोई छूट नहीं देता है, छूट या हानि नहीं देता है। सबसे पहले 10% 10 रुपए की प्रति की दर से 100 पेन खरीदता है। 10 रुपए में एक पेन खरीदता है, अगर 10 पेन कितने रुपए में खरीदता है, एक पेन अगर 100 रुपए में खरीदता है तो 10 पेन तो कितना हो जाएगा, 1000 में, मतलब वो 1000 में 10 पेन खरीदता है, 1000 में वो 10 पेन खरीदता है। सबसे पहले फिर कहता है 20% की छूट देने के बाद 20% की छूट मिलती है। अगर किसी चीज में 20% की छूट मिलती है तो कितना हो जाता है, मार्केट प्राइस में अगर मैंने 20% की छूट दे दी, मतलब 4/5, और किसके बराबर है, 12 रुपए प्रत्येक की दर से। सबसे पहले 4 तिया 12, 3 5 तिया 15, ये मेरी सेलिंग प्राइस आ गई 15। सेलिंग प्राइस मेरी 15 आ गई, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी मेरी, देखो अगर सेलिंग प्राइस मेरी 15 है, 5 का मुझे प्रॉफिट मिला है, तो कॉस्ट प्राइस मेरी 10, कॉस्ट प्राइस 10 और सेलिंग प्राइस 15 है। अंतर कितने का है, 5 किस पे, 10 पे बटा 100, 0 से 0 कट गया, 5 दाए 50%। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। यदि उनमें अधिकतम अध्यापक का भी वजन शामिल कर लिया जाता है तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। देखो, सबसे पहले 20 छात्र है, उनका औसत कितना है, 21, बट जब अध्यापक को जोड़ा जाता है तो उनका भी 1 किलोग्राम औसत बढ़ जाता है। अब कह रहे हैं कि अध्यापक का जो वजन है वो कितने किलोग्राम होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, पहले 20 था औसत, तो 20 40 तो 2 42, 42 kg किलोग्राम, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है एक
एक बर्तन में 3:1 का अनुपात में दूध और पानी है। अगर उसे मिक्सर में 3 लीटर पानी डाला जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 2:1 बन जाता है। तो बर्तन में दूध का सबसे पहले बर्तन में शुरुआती में मात्रा क्या होगी, इससे क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक में देखो वाटर और मिल्क, क्या कह रहा है, एक बर्तन में 3:1 के अनुपात में दूध और मिल्क। देखो मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 3:1, बट फिर कहता है हम पानी में जो 3 लीटर है ऐड कर देते हैं और फिर जो हमारा नया अनुपात बनता है वो बनता है 2:1 का। लेकिन अगर हमारा नया अनुपात ये बना, मिल्क में तो हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, मिल्क का जो अनुपात है वो एक जैसे रहना चाहिए, जैसे पहले था वैसे अब भी होना चाहिए। तो इसका अनुपात अगर नहीं है बराबर तो करना है। देखो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई, अगर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई की यहाँ पे भी करनी पड़ती है। यहाँ पर 2 और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 3 की। पहले अगर मैं 2 में पहले की जो यूनिट था 2, अब कितना हो गया 3, 1 का मान कितना आ गया 3। और उसने पूछा क्या है, मिल्क का जो शुरुआती अनुपात है वो कितना था। देखो 3 दूनी 6, अगर पहले 6 था तो 1 की वैल्यू 3 है तो कितना होगा 6 या 18 लीटर। क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ती रही है। अगर ट्रेन की लंबाई 220 मीटर है तो 330 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। देखो पहले तो वो खुद की लंबाई 220 मीटर है और 330 मीटर जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, मतलब वो उसे खुद पार करेगी उतना। तो कितना हो गया 3 तो 5, 3 तो 5, देखो 5 5 0, ये तो उसकी लंबाई है सारी, क्योंकि उसे पार करना है। और 72 किलोमीटर प्रति सेकंड है, प्रति घंटा है, सॉरी कितना है 72, और हमें इसे सेकंड में आंसर चाहिए। तो 5/18, 18 चौके 72, 18 चौके 72, अगर 5 से हम इसको काटते हैं तो कितने बार जाएगा 100, और नीचे जाएगा 4, 4 से अगर हम काटते हैं तो 4 दूनी 8, कितना बचता है 3, 30, 7 चौके 28, 2 बचता है 20 पॉइंट, 4 पंजे 20, आंसर आ गया 27.5% प्रति सेकंड में है ये। तो क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है एक्स और वाई किसी व्यवसाय में क्रम से 5200 और 6200 की निवेश करते हैं। यदि 6 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी का दुगना कर देता है तो एक्स और वाई का उसी वर्ष के लाभ का अनुपात में क्या होगा, विभाजित करने पर क्या होगा। सबसे पहले क्या करोगे, एक्स और वाई, देखो ये क्वेश्चन है ना, एक्स कितना करता है 5200 और ये करता है 6200। देखो सबसे पहले अनुपात में है, अनुपात में हम वैल्यू को काट सकते हैं। तो इसे 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 दूना 2, कितना आया 26.31। अब क्या कहता है कि एक्स ने 6 महीने के लिए उसमें निवेश किया। एक्स ने अगर इसे 6 महीने के लिए किया और फिर देखो 6 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी को दुगनी कर देता है। 6 महीने तक तो इसने काम कर किया और इसके बाद इसने दुगनी कर दिया। दुगना करेगा तो कितना 52 हो जाएगा और बचे 6 महीने। 31 का तो इसने जिक्र नहीं किया है, तो 31 का क्या करोगे, 31 ने 12 महीने के लगाया होगा। तो इसे हल करो। सबसे पहले 6 के 36 का 3, सॉरी 6 3 गया हासला, 6 दूनी 12 तो 15, 152, 6 दूनी 12 का 2, 1 गया हासला, 6 पंजे 30, 1 31, तो कितना आएगा 6 तो 2 8, 5 1 3 1 4। सबसे पहले 468 आया है। यहाँ पर क्या करोगे, तो दूसरा का
देखो दूसरा का क्या करोगे, ऐसे उतारो नीचे, क्यों? क्योंकि काटने में आसानी होगी। सबसे पहले अगर हम 1200 इसको काटते, 12 से काटते तो 12 से काटेगा, 12 या 36, 36 बचा कितना, 4 6 10, मतलब 108। 108 कितनी बार कटता है, 12 से 9 बार। 39 से ये कट गया, और 31 तो नहीं कट रहा है 39 से, तो अनुपात यही बनेगा 39 31। ऑप्शन नंबर 39 31 2। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, समी ने जो सेविंग किए बैंक में, वो कितनी, अपने खाते में 5500 रुपये, 5000 रुपये जमा किए। साधारण ब्याज दर 4% है प्रति वर्ष। तो 2.5 वर्ष बाद कितनी मिश्रण धातु मिलेगी उसे? क्या करोगे? उसने कितने लिए, 5000, तो इसका प्रिंसिपल आ गया। सबसे पहले साधारण ब्याज जिसने दिया है, रेट, रेट कितना है, रेट मेरा 4% है प्रति वर्ष, और टाइम कितना है, टाइम मेरा 2 दूनी 4 1 5 बटा 2 है। और साधारण ब्याज कैसे निकालोगे? देखो साधारण ब्याज आसान है, 4, ये रहा 4, 5/2, यहाँ पर मेरा साधारण ब्याज निकलेगा। साधारण ब्याज कितना आ गया, 10%। और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सबसे पहले धन कितना मिलेगा उसे, मतलब उसका अमाउंट कितना मिलेगा, अमाउंट हमें निकालना है। अगर वो 10% है, अमाउंट अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। 100% में 10 साधारण ब्याज है तो कितना हो जाएगा, 110%। 110%। और हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल कितना है, 5000 बटा प्रिंसिपल होता किसके बराबर, 100 के बराबर। हमें निकालना है 110 की वैल्यू। तो कैसे काटोगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट गए, 11 5 55, 11 5 55, और 2 जीरो आगे और लगा दो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कह रहा है 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरों का लागत मूल्य का लाभ होता है, तो उसका लाभ का परसेंट क्या होगा? तो कैसे करोगे? देखो जो इसका एक कैमरा है ना, एक कैमरा मान लो, उसकी कीमत कितनी है, उसकी सेलिंग प्राइस की कीमत कितनी है, 1 रुपया। और प्रॉफिट की अगर बात करें तो अगर वो कितना, 2 कैमरे की लागत मूल्य पर बेचता है, देखो अगर एक है, अगर 2 बेचता है तो उसकी प्रॉफिट भी 2 ही होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, सेलिंग प्राइस कितनी है मेरी, देखो सेलिंग प्राइस मेरी 5 है, और एसपी कॉस्ट प्राइस मेरी 5 है, और सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, 5 2 7। प्रॉफिट जब 2 है, कॉस्ट प्राइस मेरी 5 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 7 होगी। सबसे पहले अब क्या करोगे, देखो प्रॉफिट निकालना है ना मुझे, प्रॉफिट के लिए क्या करोगे, 2 प्रॉफिट मेरा 2 है, कॉस्ट प्राइस मेरी 5 है, और बटे में 100, तो 5 बीसा 100, 2 दूने 4, मतलब 40%। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, लंबाई 44 मीटर, 66 मीटर, 88 मीटर और 110 मीटर का पूर्ण मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला अधिकतम लंबाई कितनी होगी? अधिकतम लंबाई पूछ रहा है, मतलब एलसीएम पूछ रहा है, किस किस का, 44, 66, 88 और 110। देखो ऑप्शन में से देखो, 24 तो 44 को नहीं काटेगा, बचा क्या, 28 भी नहीं काटेगा, 22 तो काटेगा क्योंकि 22 दूनी 44 होता है, 26 भी नहीं काटेगा, तो 2 ये 3 से काटेगा, 4 से काटेगा, और 5 से काटेगा, तो क्या आएगा, 22। एक ही में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है ये। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, ए बी और सी का जो सैलरी है वो 5 11 6 है। देखो ए बी सी की सैलरी 5 6 11, 5 11 6।
के अनुपात में है। यदि उनका कुल वेतन मतलब कुल सैलरी 2750 है तो सी की प्रति महीने जो सैलरी है वो कितनी होगी। देखो सबसे पहले क्या करोगे, इनको जोड़ लो, योग कर लो। 6 5 11 1 12 1 1 2 22 की वैल्यू किसके बराबर है 2750। देखो इसको काटोगे 22 से, या तो इसको 2 से काटो 11 दूने 22, या कैसे काटोगे, सबसे पहले एक की वैल्यू कितना आएगी 22 एकम 22, कितना बचता है 5, 22 दूनी 44 बचता है 4 5 10 110, 110 कितनी बार जाएगा 22 5 110, 125 से कट गया और उसने सी की वैल्यू पूछी है, सी से मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30, 3 गया हासिल 0 इधर, 6 दूनी 12 तक 15 का 5, 6 कम 6 1 7, 750। क्वेश्चन नंबर कितना है 15। एक व्यापारी ने एक मिक्सर को 12.5% घाटे उठाकर 420 रुपये में बेचा। 12.5% लाभ कमाने के लिए उसे वो मिक्सर कितने रुपए में बेचना चाहिए था। तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो 420 रुपये में घाटे पर बेचा, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8, मतलब घाटा खाया कितना 1, बचा कितना 7, और यहाँ पर 8, और यहाँ पर क्या आएगा, फिर कहता है 12.5% लाभ कमाना है उसे। 12.5% का लाभ कमाने के लिए उसे क्या करना है, 8 में से 1 का लाभ कमाता है, कितना आ गया 9/8, 8 से 8 खत्म, 7 के 42, 9 के 54, और 1 0 आगे लगा दो 54 0। देखो क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, क्या कह रहा है, कह रहा है सबसे पहले किशांत जो है, किशांत ने अपने 2 बेटों के लिए 52,500 की व्यवसाय छोड़ी है, जिनकी उम्र 18 और 19 साल है, और 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21 वर्ष होने पर उन्हें बराबर राशि मिलनी चाहिए। तो छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा कितना होगा। देखो उसके कितने बेटे हैं 2 बेटे हैं। सबसे पहले केशव के कितने बेटे हैं, हीरा केशव, इसके कितने बेटे हैं 2 बेटे हैं, दिख रहा है ना, केशव के 2 बेटे, एक तो 18 साल का है और एक 19 साल का है। जब ये बराबर होंगे तभी इनकी अपनी ये मिलेगी। तो सबसे पहले कितने साल के होंगे 21 साल, चक्रवृद्धि ब्याज पर 21 वर्ष होने पे 21 वर्ष, इसे कितने साल लगेंगे अभी 21 तक पहुंचने में 3 साल, और इसे 2 साल लगेंगे। और सबसे पहले 10% का चक्रवृद्धि ब्याज, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 10 में से 1 का वृद्धि कर दो, मतलब 10 में से 1 की वृद्धि कर लो तो 11। देखो उसने क्या कहा है कि छोटे वाले बेटे, छोटा वाला बेटा ये है, 10 11 कितना होता है 21, 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 52,500, और 1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर अगर 1 की वैल्यू निकालोगे 7 या 21, और 7 से काटोगे इसको 7 7 49, 3 बचता है ना, 7 5 35, और 00, 3 से काटोगे तो 3 से 1 तिया 2 तिया 6, सॉरी, तो 1 5 तिया 15, और उसने क्या कहा हमें छोटे वाले बेटे की जो ये अनुपात है ना इसी में करो, छोटे वाले बेटे की बोला है उसने। तो सबसे पहले छोटे बेटे को कितना लग रहा है 3, ये छोटा है 3, और बड़े को 2 लग रहा है, इसको यहाँ पर कम लग रहा है, इसको ज्यादा लग रहा है। अगर इसको ज्यादा यहाँ पर लग रहा है मतलब इसको कम देना है, कम की जो रेशियो है वो 10 है, और 10 ही इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे जो रेशियो है वो बन जाएगा। वही इसने कहा भी था। कहाँ पर है 25,000। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि राम और शाम क्रम से 3 घंटे और 6 घंटे में एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि राम से शुरुआत करने के वो 1 घंटे के लिए
बारी बारी से काम करते हैं तो कितने घंटे में काम पूरा कर जाएंगे। सबसे पहले एक साइड राम है और शाम है। क्या राम कितना कर रहा है? राम 3 अगर कर रहा है तो ये 6 कर रहा है। इनका एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा, 3 दूनी 6, 6 कम 6। और इसने कहा है पहले राम शुरू करता है फिर शाम करता है, 6 यूनिट तक इन्हें जाना है। देखो 1-1 घंटे करते हैं ना, तो मतलब 2 घंटे इन्होंने काम किया। 2 घंटे इन्होंने कितना काम किया? 3 2 1 3 यूनिट का काम किया इन्होंने। 2 घंटे 3 यूनिट का काम किया। इन लोगों को कहाँ तक जाना है? 6 यूनिट तक जाना है। तो 6 यूनिट तक के लिए कितना दूरी है? 2 का। और यहाँ अगर हमने यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई की तो यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई करनी है। 2 दूनी 4, मतलब उन्हें 4 घंटे लगेंगे 6 यूनिट तक पहुंचने में। क्वेश्चन नंबर 18, उस बेलन की आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। देखो क्या पूछ रहे हैं, त्रिज्या कितनी है मेरी? 11 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है? 14 सेंटीमीटर। और इसका फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका? बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और क्या करोगे? पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, ओह आर स्क्वायर का क्या आएगा? 11 × 11। और हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? 14। देखो 7 से ये कटता है, 7 दूनी 14, 11 दूनी 44 × 11, 4 4 4 8 और 4, और फिर से एक बार 11 से मल्टीप्लाई करनी है। 4 का 4 ही आएगा, 8 4 12, 2 1 गया हासला, 8 4 12 तो 1, 13 का 3 1 गया हासला, 4 1 5, 53 24, 53 24 ऑप्शन नंबर 4 में 53 24। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी वर्ग का भुजा में 60% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो सबसे पहले क्या कर रहा है? कह रहा है एक वर्ग में भुजा जो है वो 60% की वृद्धि कर दी जाती है। भुजा का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो सक्सेसिव मेथड लगाओ। इसका फार्मूला इसका क्या होता है? भुजा कितनी होती है इसको? ए स्क्वायर। इसका फार्मूला लगाओ, सक्सेसिव मेथड से करेंगे। देखो 60 + 60 और 60 × 60 अपान में 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 60 60 120 प्लस 6 6 36 और इसे जोड़ो, 6 का 6, 3 2 5 तो 1, 156%। 156% का है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 20वां क्वेश्चन है। एक वृत्त की क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? देखो क्या बोल रहा है, वृत्त का स्क्वायर क्या होता है? वृत्त का स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है? इसकी वैल्यू 154। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। और आर कितना? आर स्क्वायर को ऐसे रखो 154। देखो सबसे पहले 22 से अगर हम 154 को काटते हैं, कितने? 7 चौके 7 दूनी 14 होता है, मतलब 7 बार जाता है। 22 7 154। ये जो नीचे वाला 7 है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 49। देखना सबसे पहले अब बचा मेरे पास क्या? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बचा ना, आर स्क्वायर को हटाने के लिए मुझे रूट में लेना है इसको, 7 7 49। अगर आर स्क्वायर को मुझे बाहर निकालना है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 7। तो 7 सेंटीमीटर कहाँ पर है? एक ही ऑप्शन में।